अब हमारा अगला सवाल नंबर 11 दिया है जो क्षेत्रमिति और ज्यामिति से संबंधित है। सबसे पहले दिया है एक समकोण त्रिभुज। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये जैसे हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज हो गया। कह रहा है घास के मैदान का कर्ण, देखो ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। कह रहा है उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। सबसे पहले तो यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है। देखो हम सबको जो है सबसे पहले लिखेंगे कर्ण, आधार और लंब लिख लेते हैं। ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं। इसमें क्या दिया हुआ है ये हम सबसे पहले लिखते हैं। देखो दिया है समकोण के रूप में मैदान का कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। यदि तीसरी भुजा उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर बड़ी है। देखो सबसे पहले छोटी भुजा 7 मीटर बड़ी है, यानी आधार जो है ये छोटा है। तो हम सबसे पहले आधार से ही शुरुआत करते हैं। आधार को x मान लेते हैं। और दिया है तीसरी भुजा यानी ये जो लंब है ये 7 मीटर बड़ी है, यानी x प्लस हम 7 लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने आधार को x मान लिया, इसको x प्लस 7 मान लिया। अब कह रहा त्रिभुज के रूप में एक घास मैदान के कर्ण उसकी छोटी भुजा यानी x के 2 गुने, यानी 2 गुना करेंगे। आधार का 2 गुना 2x हो जाएगा। 2 गुने से 1 मीटर अधिक है तो 2x प्लस 1 कर देंगे। ये जो है इतना कह रहा है कि ये अधिक है, तो इतनी हमने लिख ली वैल्यू। यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस 1। तो उसकी जो है भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये जो है पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो यहाँ पर कर्ण कितना दिया है? 2x प्लस 1 दिया हुआ है, इसका होल आर स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना दिया है? x है, इसका होल आर स्क्वायर। और लंब कितना दिया है? x प्लस 7, तो इसका होल आर स्क्वायर। जिसके बीच में जो चिन्ह दिए हैं वैसे लिख लेंगे। अब a प्लस बी का होल आर स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर करेंगे प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2, a की जगह पर 2x और b की जगह पर 1 लिख लेंगे। फिर बराबर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। इसमें भी a प्लस बी का होल आर स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पर x और b की जगह पर 7 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा और x स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूनी 4 एकम 4x हो जाएगा और बराबर लगाएंगे। x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 सती 49 होता है और प्लस 2 सती 14 लिख लेंगे x का। इसकी मल्टीप्लाई करवाए हैं। इन तीनों पदों को इधर ले आएंगे तो 4x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर हम प्लस का 1 लिखेंगे और ये जो है 49 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 4 लिख लेते हैं, 4x, ये 14 इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा और बराबर 0 लिखेंगे। 4x स्क्वायर से 2x स्क्वायर घटाएंगे तो 2x स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर पहले हम इसको घटा लेते हैं। 14 से 4 घटाएंगे तो माइनस का 10 बच जाएगा, वो भी x के साथ में। 49 से 1 घटाएंगे तो 48 बच जाएगा। ये हम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व करके। अब देखो यहाँ पर 2 जो है कॉमन है, तो हम 2 चाहे कॉमन ले लें या ना भी ले तब भी कोई बात नहीं है। तो हम 2 यहाँ पर जो है कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10 x लिख लेंगे माइनस 2 दूनी 4 2 चक्कू 8। 48 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा 2 से। तो 2 उधर जाएगा 0 के बटे में, सब 0 हो जाएगा। यानी x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 24 और बराबर 0 लिख लेंगे। इसके गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो हम x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 दिया है, तो अब 24 के गुणनखंड करने हैं। तो 8 त्रुक 24 होता है, 8 से 3 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। यानी x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 3x और ये माइनस का 24 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे 0। अब यहाँ पर देखो 2 पदों में कॉमन लेना है, तो 2 पदों में कॉमन लेंगे तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस का 8 बच जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, तो ये लिख लेंगे।
फिर यहाँ पर प्लस का 3 कामन लेंगे तो +3 कामन लेंगे तो ये x बच जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 × 24 तो 8 लिख लेंगे और बराबर 0 हो जाएगा। x - 8 दो दिए हैं, कामन ले लेंगे x - 8 तो ये x + 3 बच जाएगा। तो हम यहाँ x + 3 लिख लेंगे और बराबर 0 लगाएंगे। देखो पक्षांतर कर लेते हैं, x - 8 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। यह जो है हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद x + 3 को अगर हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का आएगा। देखो दूरी कभी भी माइनस की नहीं होती है, इसलिए माइनस वाला नहीं माना जाएगा। ये 8 मीटर जो है हम मान लेंगे x की वैल्यू। अब हमको तीनों भुजाएं निकालनी हैं, तो इसके लिए हमको करना क्या है, देखो x यानी आधार जो था वो तो 8 आ गया, पहला आंसर। दूसरा x + 7 यानी लंब, तो लंब कितना हो जाएगा, x + 7, x की जगह पर 8 और +7 बराबर 15 हो जाएगा। ये लिख लेंगे 15 मीटर। फिर हम कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण बराबर 2x दिया है तो 2 × x की जगह पर 8 +1 लिखेंगे, तो 2 × 8 16 और 1 17 मीटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक 8 मीटर, दूसरा जो है 15 मीटर और तीसरा 17 मीटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का।